स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। पिछले सेशन में एटोमिनेटर्स के बारे में सारा डिटेल्स हम लोग पढ़े थे। इस सेशन में, इस लेक्चर में हम लोग डिजाइन करना सीखेंगे टी टाइप एटोमिनेटर्स की। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, अदर्स कॉलेज के भी ग्रुप्स वगैरह में शेयर किया करें लिंक्स वगैरह। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग डिजाइन करने की एटोनेटर्स, टी टाइप एटोनेटर्स, वो भी सिमेट्रिकल। ठीक है, तो टी टाइप नेटवर्क्स, हमारा डायग्राम ये देखिए, ये सेक्शन तो हमारा टी टाइप का हो गया नेटवर्क। अब देखिए, जो टी टाइप का नेटवर्क हो गया, अब उस नेटवर्क में हमारा जो आउटपुट पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस होता है वो आर नॉट होता है। ये हमारा R1, R2। ठीक, अब देखिए, कोई ना कोई सोर्स तो हमको चाहिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो ये वाला सोर्स हमारा जो होगा कैसा हो जाएगा, या हम कह सकते हैं इसको कि जो हमारा सोर्स, अगर हम कह सकते हैं ES, इनपुट पोर्ट पे ES, और यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस भी तो होगा हमारा, जो आर नॉट के ही तो इक्वल होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टी टाइप नेटवर्क का डिजाइन हो गया। अब देखिए, अब इस सोर्स के थ्रू हमारा यहाँ पे IS, जो सोर्स करंट है वो निकलेगा, और एक करंट इसमें डिवाइड हो जाएगा और एक करंट इसमें। अब इस ब्रांच में जो करंट डिवाइड हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब तो है कि लोड पे कितना मिल रहा है, सोर्स पे कितना करंट हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा IR करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए अब देखिए, जो हमारा टी टाइप का एटोन्यूएटर्स है, इसको डिजाइन करने के लिए हमें एटोन्यूएशन का पता होना चाहिए। ठीक है, एटोन्यूएशन कांस्टेंट का पता होना चाहिए, तभी तो हम उसके फिक्स वैल्यू को हम किसी भी समय ट्रांसमिशन लाइन में लगा के और उसको डिजायर आउटपुट पे डिजायर हम एटोन्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें उसी एटोन्यूएशन फैक्टर के टर्म में हमें R1 और R2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। बाकी हमारा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस होता है वो तो ट्रांसमिशन लाइन की होती है, वो तो हमको पता ही होता है। ठीक है, तो अब देखिए, यहां से हम अगर जो हमारा एटोन्यूएशन कांस्टेंट था वो क्या बताता था, रिलेशन बताता था इनपुट और आउटपुट करंट के बीच में। ठीक है, तो यहां से अगर हम जो हमारा आउटपुट पे करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करें, ठीक है, IR, तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर IS आ रहा है, यहाँ पे I दो जगह बढ़ रही है, तो हम करंट डिवीजन को लगा सकते हैं आराम से। तो करंट डिवीजन लगाएंगे तो हमारा मेन करंट IS इनटू जिस ब्रांच में करंट चाहिए उसका अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R2, ये हमारा ऊपर। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस ये। ठीक है, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R0। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, ये IS, अब हमें पता है कि इनपुट अपॉन आउटपुट का रेशियो ही एटोन्यूएशन होता है। ठीक है, तो यानी कि हमें ये पूरे टर्म को इस साइड ले आना है, तो इस साइड ले आएंगे तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R0 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, IS अपॉन IR। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, R1 अपॉन R2 1 हो जाएगा, प्लस R1 अपॉन R2 प्लस R0 अपॉन R2 इक्वल टू
आई एस अपन आई आर को हम एटुनुएशन एन के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एन बराबर इतनी वैल्यू हमें आ गई, या हम यहां से एन माइनस वन इक्वल टू एन माइनस वन इक्वल टू आर वन प्लस आर नॉट अपॉन आर टू, इतना तो कर ही सकते हैं। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इनपुट टर्मिनल को ओपन सर्किट मान के हम कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस आर नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर हम आर नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये फिगर हम मिटा दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से दोबारा बना लीजिएगा। ठीक है, यहां से हमारा आर नॉट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो आर नॉट कैलकुलेट करने के लिए आर नॉट इक्वल टू, अब देखिए क्योंकि ये दोनों सीरीज प्लस इसके पैरेलल, यानी कि आर हम यहीं से डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं आर वन प्लस आर नॉट पैरेलल हो जाएगा किसके, आर टू के, यहां तक तो हो गया, और इन सब का ये सीरीज हो जाएगा प्लस आर वन। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आर नॉट की वैल्यू जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस निकालते थे वैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो आर नॉट की वैल्यू निकालो, आर नॉट इक्वल टू इन दोनों का हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा आर वन प्लस आर नॉट इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर नॉट। ठीक है, इतना हो गया प्लस आर वन। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए ये दोनों सीरीज में थे तो सीरीज में डायरेक्टली दो रहता है तो हम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा सकते हैं, ए बी अपॉन ए प्लस बी वाला। ठीक है, तो यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब यहां से हम क्या करें, अब यहां से देखिए हमारा आर नॉट इक्वल टू दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आर वन प्लस आर नॉट इंटू आर टू प्लस आर वन इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर नॉट डिवाइड में हमारा आर वन प्लस आर टू प्लस आर नॉट, इतना हो जाएगा। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है, अब देखिए ये देखिए इसमें अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा। अब एक चीज हम कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे रहने देते हैं, यहां से हम क्या करें कि आर नॉट इक्वल टू इस आर टू को डिवाइड में ले आते हैं, ये हमारा आर वन प्लस आर टू प्लस आर नॉट है। ठीक है, तो यानी कि आर वन प्लस आर नॉट आर वन प्लस आर टू प्लस आर नॉट डिवाइड बाई आर टू प्लस आर वन। अब देखिए कहीं कुछ रिलेशन दिख रहा है आपका, कहीं कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा कि इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए आई एस अपॉन आई आर इक्वल टू एन, ये चीज है। ये देखिए अब इसके जगह पे हम एन की वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे हम तो हमारा आर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर नॉट डिवाइड बाई एन प्लस आर वन। ठीक है, ये हमारा इतनी वैल्यू आ गई। अब हम एलसीएम ले लें। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आर वन एन इंटू, हम देखिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये एन एलसीएम लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी ये एन इधर आ जाएगा, इक्वल टू आर वन प्लस आर नॉट प्लस आर वन प्लस आर वन इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, यहाँ पे स्पेस नीचे लिखेंगे दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक ही साथ रहने दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, एन वाले टर्म को एक साइड ले आए, एन आर नॉट माइनस आर वन एन
इक्वल टू, सॉरी हम आर नॉट को ले आए ना, एन आर नॉट माइनस आर नॉट इक्वल टू आर वन प्लस आर वन एन। ठीक है, यहां से हमारा आर नॉट कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इक्वल टू आर वन कॉमन हो गया तो वन प्लस एन। ठीक है, तो यहां से आर नॉट, अब देखिए यहां से हम आर वन की वैल्यू निकाल देंगे, आर वन इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा हमारा, आर नॉट इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। ये हमारा आर वन की एक वैल्यू निकल के आ गई। अब यही चीज हमको याद रखना है, यही आर वन की वैल्यू हमें यहाँ और यहाँ रखना है। ठीक है, तभी हमारा वो टी टाइप का नेटवर्क हो जाएगा और टी टाइप का एटेन्यूएटर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आर वन की वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए, कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, अब देखिए कहीं पे हम आर वन की वैल्यू को अगर रख दें तो आर टू की वैल्यू आ जाएगी, तो हम कहाँ पे रखेंगे कि आर टू की वैल्यू आ जाए, तो इस चीज को हम यहाँ पे रख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो इसकी वैल्यू, जो आर वन की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ आर वन इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा n माइनस वन इंटू आर टू हो जाएगा, ये आर टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए आर वन की जगह हम क्या रखेंगे, आर नॉट इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। ठीक है, ये चीज हम रख लिए, प्लस में आर टू प्लस आर नॉट। ठीक है, सॉरी इतना हो गया। अब देखिए अब यहां से हमारा क्या हो जा रहा है, आर टू इक्वल टू एन माइनस वन आर टू इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आर नॉट एन माइनस वन प्लस आर नॉट एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आर टू इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर एन इंटू आर नॉट माइनस आर नॉट प्लस आर नॉट एन प्लस आर नॉट डिवाइड बाई एन माइनस वन एन प्लस वन। ठीक है, ये देखिए ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, आर टू की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, आर टू की वैल्यू निकल के आ गई एन स्क्वायर, सॉरी टू एन आर नॉट अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये हमारी क्या वैल्यू आ गई, हमारी आर टू की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारी आर वन और ये आर टू, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब इन्हीं दोनों वैल्यू का हम यहाँ पे रख देंगे तो वो हमारा एटेन्यूएटर्स डिजाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिमेट्रिकली टी नेटवर्क को, टी एटेन्यूएटर्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारा फाइनली देखिए ये आर वन आर टू है, फाइनली हमारा एटेन्यूएटर्स क्या बन गया, देखिए फाइनली हमारा एटेन्यूएटर जो हो गया ये बन गया। इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, आर नॉट इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी आर नॉट इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, टू एन आर नॉट डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली जो है वो सिमेट्रिकली टी एटेन्यूएटर्स डिजाइन हो गया। ठीक है, जिसके जो हमारे ब्रांच की वैल्यू जो है ये इसके टर्म में
होना चाहिए। तो हमारा अब देखिए n हमारा क्या है, n हमारा एटोनेशन है, ठीक है। तो जितना हमें एटोनेशन चाहिए उस हिसाब से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए R1 और R2 का ही तो वैल्यू को हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं और कैलकुलेट किए हैं। तो इस तरीके से हम R1 और R2 की वैल्यू को हम वेरिएबल रूप पे चेंज करके हम एटोनेटर्स की वैल्यू को बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा एटोनेशन, ठीक है। तो आप इस तरीके से पाई नेटवर्क्स भी डिजाइन कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है, केवल आपको अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क के जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पीडेंस और बाकी एटोनेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये सारी चीजें अगर निकालनी आ गई आपको, ठीक है, तो आप डिजाइन करना भी आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। केवल कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत, ठीक। तो इस तरीके से हम एटोनेटर डिजाइन कर लिए। कैसा? टी टाइप का, ठीक है, टी एटोनेटर। इस तरीके का एल टाइप का भी होता है, पाई टाइप का भी होता है, ठीक है। बहुत तरीके के एटोनेटर्स होते हैं और इसकी अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से एटोनेटर्स हम डिजाइन कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट जो पाई वाला है वो आप खुद से करके देखिएगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम इसको भी करा देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।